आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ 7 मस्ट हैव बुक जो स्पेशली 3 से 5 साल के बच्चों के लिए है। ये जो फेज होता है टॉडलर फेज 3 से 5 साल के बच्चों का बहुत ही क्यूरियस वाला होता है। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि इस एज ग्रुप के बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। इवन इस टाइम पे उनका ब्रेन डेवलपमेंट भी बहुत रैपिड ग्रोथ करता है और यहाँ से उनकी अर्ली स्कूलिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो एज ए पेरेंट्स हम कंफ्यूज होते हैं कि हमें बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए, वो भी इंटरेस्टिंग वे में। या फिर अगर आप न्यू पेरेंट्स हैं और आप कंफ्यूज होते हैं कि बच्चों के लिए हमें क्या बुक खरीदना चाहिए जिससे बच्चों को इंटरेस्ट भी पैदा हो और वो उनके लिए बिल्कुल बर्डन भी ना हो, तो ये वाली वीडियो आई एम श्योर आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। ये सारी जो बुक्स के आइडियाज़ हैं वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के द्वारा है। इवन मैं भी आपके जैसे सेम इसी फेज से गुजर रही हूँ। मेरा बेटा अभी 3 साल का है और ये सारी जो बुक्स हैं वो मैं उसे शेयर कर रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं बहुत ही बेसिक बुक के बारे में जो मुझे लगता है कि हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को जरूर देना चाहिए। जैसे कि नाम पे लिखा हुआ है ऑल इन वन बुक, तो सेम सारी चीजें आपको इस बुक में मिल जाएगी। अल्फाबेट मिल जाएंगे, अल्फाबेट्स में आपको अपर केस के साथ साथ लोअर केस के बारे में भी इसमें बताया गया है। साथ में अगर आपको हिंदी में भी इसके जानना है तो हिंदी में भी लिखा हुआ है। इसके अलावा हिंदी की जो वर्णमाला होते हैं, काउंटिंग होती है, जो बिल्कुल बेसिक काउंटिंग होती है 1 to 10, उसके बारे में बताया गया है। बेसिक कलर्स के बारे में बताया गया है, शेप्स के बारे में बताया गया है, बहुत सारे फ्लावर्स के बारे में बताया गया है इस बुक में। और आप एक खास बात इस बुक में देखेंगे कि जितने भी पिक्चर्स बने हुए हैं बिल्कुल रियल लग रहे हैं। तो आप कभी भी बुक खरीदते हैं बच्चों के लिए तो ऐसा ही बुक बाय करें जिसमें बच्चे अच्छे से उसे रिकॉग्नाइज कर ले। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे एनिमल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए या जो भी चीजें होती है कार्टून में बनी हुई होती है या फिर वो उनका इमेज ऐसा रहता है कि वो बिल्कुल भी रियल नहीं लगता। और जब बच्चे को हम रियल थिंग दिखाते हैं तो बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, उन्हें समझाना पड़ता है कि ये है क्या। तो आप इस बुक की खासियत देख सकते हैं कि सारी जो पिक्चर है बिल्कुल रियल लग रही है। तो सबसे पहली बात कि जब भी आप बच्चों के लिए बुक खरीदने वाले हैं तो हमेशा जिनका इमेज यानी कि पिक्चर बिल्कुल रियल दिखता हो वैसा ही वाला ले। सेकंड थिंग, छोटे बच्चों के लिए हमेशा हार्ड बुक वाला ही बुक ले। रीजन क्या है? क्योंकि आपको जैसा पता है कि हम जब बच्चों को बुक देते हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं उसे फाड़ देते हैं या फिर बहुत जल्दी डैमेज कर देते हैं, पानी डाल देते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हो जाती है बुक के साथ में। तो अगर आप हार्ड बुक लेंगे तो इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो बहुत लंबी रहती है। और ये बुक सिर्फ 3 से 4 साल के बच्चों के लिए नहीं है, आप इसे अर्ली एज से भी बच्चों को दे सकते हैं, जहां से बच्चा समझना स्टार्ट करता है छोटी छोटी चीजें। कोई जरूरी नहीं है कि बच्चा बचपन से काउंटिंग सीख जाए या सब कुछ सीख जाए। एनिमल्स के नेम जान जाते हैं छोटे छोटे बच्चे, फ्लावर के नाम जान जाते हैं, तो इस तरीके का आप बुक दे सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको और बुक दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल स्मॉल साइज में है ये बुक, लेकिन सेम वही है। एक बुक में लिखा हुआ है A to Z के बारे में दिया गया है और साथ में पिक्चर दिया गया है। उसके अलावा आप जो सेकंड वाला बुक है आप देख सकते हैं उसमें दिया गया है नंबर के बारे में। तो जिस तरीके की हमारी ऑल इन वन बुक होती है मार्केट में इसलिए अवेलेबल रहता है, सेम उसी तरीके से अगर आपको एक बुक में सारे कंटेंट नहीं चाहिए तो आप इस तरीके का सिंगल वाला बुक भी आता है, बहुत इजीली अवेलेबल रहता है। तो आप देख सकते हैं इस बुक में सिर्फ काउंटिंग यानी कि नंबर के बारे में बताया गया हुआ है। और आप बुक की कंडीशन भी देख सकते हैं, थोड़ी सी खराब हो चुकी है। रीजन क्या है? क्योंकि ये बुक है 6 साल पुराना। जी हाँ, ये मेरी बेटी का बुक था और ये हार्ड बुक होने की वजह से बहुत जल्दी खराब नहीं है। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम उसे बुक दिया था उसे मैंने दे दिया था अराउंड 6 मंथ में उसे बुक दे दिया था और उसके टॉय के साथ में मैंने रख दिया था, जिससे बच्चे उस चीजों को जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, लेकिन हाँ वो बच्चा जब उसे टर्न करते जाता है पेज को तो उसे एज अ टॉय लगता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी जितनी अर्ली एज में आप बच्चों को बुक इंट्रोड्यूस कराएंगे वो बहुत ही अच्छा होगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप उसे बैठा के पढ़ाना स्टार्ट कर दें, लेकिन हाँ बुक उनके साथ में जरूर रखिएगा। इन सारे बुक की कंडीशन आपको थोड़ी सी खराब लग रही है, लेकिन आप पिक्चर क्वालिटी देख लीजिए, जितने भी इसमें इमेज या पिक्चर बने हुए हैं बिल्कुल रियल लग रहे हैं। तो अगर आपको ट्रैवल करने के लिए बुक चाहिए तो आप ऐसा सिंपल सा लिख सकते हैं, बिल्कुल लाइट वेट है लेकिन हाँ हार्ड बुक है ही। या फिर अगर आपको एक बुक में चाहिए जिसमें सारी चीजें कंटेंट अवेलेबल हो तो वो आप ऑल इन वन वाला बुक भी ले सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कैसे बुक के बारे में जो मेरे और मेरे बच्चों का बहुत ही फेवरेट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है रीयूजेबल स्टिकर पैड और इसकी खासियत क्या है और ये हमारा फेवरेट क्यों है अब ये भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को डिफरेंट एनिमल के बारे में बहुत ही अच्छे से नॉलेज हो जाता है, ना सिर्फ एनिमल्स के बारे में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चों को एनिमल्स के नेम बता देते हैं लेकिन उसके हैबिटेट के बारे में हम नहीं बता पाते। तो हैबिटेट्स के बारे में पता चलेगा, साथ में किसी पर्टिकुलर एक एनिमल के बारे में नहीं पता चलने वाला है। जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है कि यहाँ पे ओशियन का पिक्चर दिया हुआ है और इस पर हमें स्टिक करना है ओशियन एनिमल को। और ये स्टिकर की क्वालिटी इतनी अच्छी है
कि बच्चा अगर इसे रफली यूज भी कर रहा है तो ये बहुत ही आराम से खराब नहीं होने वाला। यहाँ पे स्टिकर आपको एक अलग से बॉक्स में दिख रहा है। इसका मेन रीजन ये है कि मेरे बच्चे ने इसे इतना प्ले किया है कि इसके स्टिकर अलग हो चुके हैं, लेकिन स्टिकर की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि स्टिकर अभी भी बहुत आराम से स्टिक भी हो रहा है, जबकि स्टिकर में ग्लू भी नहीं लगा हुआ है। इवन ये बहुत ही आराम से नहीं फटते। तो अगर बच्चे ने पानी गिरा दी या फिर उसे टीयर करने की कोशिश की तो ये बहुत ही आराम से डैमेज बिल्कुल भी नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वालिटी क्या है, ये है रीयूजेबल, तो आप इसे बार बार यूज भी कर सकते हैं। और ये वाली बुक मेरी इतनी फेवरेट है कि मैंने अपनी डॉटर को भी दिया था, और सेम इसी तरीके से मैंने अपने बेटे के लिए भी रीयूजेबल स्टिकर पैड बाय किया। और सिर्फ इसे हैबिटेट वाली बुक न दे के मैंने व्हीकल्स वाले भी बाय किए। जी हाँ, इसमें अलग अलग वैरायटी के भी बुक आते हैं, तो जो भी आपके बच्चों का फेवरेट है आप वो वाला बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे को कंस्ट्रक्शन वाले व्हीकल क्या होते हैं उसके बारे में पता चलेगा। ऐसा कौन सा व्हीकल होता है जो स्काई में फ्लाई करता है, इसके अलावा ओशियन में क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, क्या क्या व्हीकल्स होते हैं, उन सारी चीजों के बारे में भी बच्चों को बहुत ही अच्छे से नॉलेज हो जाता है। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ। तो जो भी आपका फेवरेट हो या फिर आपके बच्चों का फेवरेट हो आप उसे बाय करके दे सकते हैं। तो चलिए एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बुक मैं आपको शेयर करती हूँ। ये है सीजर स्किल बुक, जो कि मेरे और मेरे बच्चों का भी फेवरेट है। अब इसकी क्वालिटी क्या है अब ये हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप डिफरेंट पिक्चर देख रहे हैं, और इसमें करना क्या है, बच्चों को सीजर के हेल्प से इसे कट करना है। और जो सीजर है वो साथ में इंक्लूड रहता है, तो आपको सीजर अलग से बाय करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अगर आप ये डर रहे होंगे कि इतने अर्ली एज में कि हम बच्चों को सीजर दे सकते हैं, जी हाँ डेफिनेटली दे सकते हैं। 3 साल से आप बच्चे को सीजर बहुत ही आराम से दे सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि उनके एज के अकॉर्डिंग ही सीजर बाय करें। मार्केट में बहुत सारे सीजर अवेलेबल रहते हैं, लेकिन अगर आप उनके एज के अकॉर्डिंग सीजर बाय करेंगे तो उनके हाथों में कोई भी हर्ट नहीं होगा, यानी कि बच्चे को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। मैंने तो सीजर बहुत ही अर्ली एज में दे दिया था, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि बच्चों के एज के अकॉर्डिंग ही उन्हें सीजर जरूर प्रोवाइड करें। अब इसकी क्वालिटी क्या क्या है, यहाँ से बच्चा क्या क्या सीखता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डिज़ाइन बना हुआ है होम का। तो यहाँ पे बच्चे शेप के बारे में जानेंगे कि डिफरेंट शेप क्या होते हैं, कलर के बारे में नॉलेज होगा। साथ में इसे कट करने के बाद बच्चा पजल के तरीके से भी खेल सकता है। ये देखिए आइसक्रीम पर डिज़ाइन बना हुआ है, जिसे बच्चा सर्कल के बारे में जानेगा। और यहाँ पे फिश बना हुआ है, यहाँ पे बच्चा कट करने के बाद इसे पजल के तरीके से भी खेल सकता है और बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं इस सिंपल से बुक में। ये वाली बुक जो है मैंने बहुत पहले से बाय करके रखी हुई थी, लेकिन सिर्फ आपके लिए मैंने वीडियो बनाने के लिए मैंने अपने बच्चे को नहीं दी है। नहीं तो मेरे बच्चे इसे एक दिन में, आई एम श्योर एक दिन में क्या 2 घंटे में इसे पूरे कट करके बहुत ही आराम से प्ले कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने ये कर दिया रहता तो शायद मैं आपके साथ में ये वाली जो एक्टिविटी वाली बुक है शेयर कर पाती। तो मैंने बहुत ही संभाल के रखा हुआ था और आज मिलने वाला है ये वाला बुक उसे। तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि क्यों हमें सीजर वाले बुक बच्चों को प्रोवाइड करने चाहिए इतने अर्ली एज में। इससे होता यह है कि बच्चों का जो हैंड मसल है वो बहुत अच्छे से इंप्रूव होता है। इसके अलावा बच्चों की विजुअल मोटर स्किल यानी कि हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है। फाइन मोटर स्किल बहुत अच्छे से डेवलप होती है। तो ये वाली बुक भी आप अपने बच्चों के लिए जरूर बाय करिएगा। नेक्स्ट है कलरिंग बुक। जी हाँ, कलरिंग बुक भी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है कि वो बच्चों के लिए कलरिंग बुक अर्ली एज में नहीं खरीद के देते। उन्हें लगता है कि नहीं बच्चा मैसअप कर देगा, बच्चे को तो कलर करना नहीं आता, तो बच्चे के लिए ये टोटली वेस्टेज है। लेकिन पर्सनली मेरे जितने भी एक्सपीरियंस है, जो भी मैंने देखा है, मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ। वो ये है कि जितनी अर्ली एज में आप बच्चों को कलर्स देंगे उतना ही बच्चे का जो हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन है वो इम्प्रूव होता है, बच्चे के मसल्स स्ट्रांग होते हैं। नहीं तो होता क्या है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, उसकी स्कूलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो बच्चा वहाँ पे ग्रिप नहीं पकड़ पाता। जब बच्चे से कहा जाता है कि ओके आप कलरिंग करिए, तो बच्चे की आदत ही नहीं है, उन्हें ग्रिप करने में उसे बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप जितनी अर्ली एज में आप बच्चे को देंगे कलरिंग बुक, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पे आपने देखा है कि मैंने बहुत डिफरेंट टाइप के बुक बच्चों के लिए बाय करके रखे थे कलरिंग के। और सबसे अच्छी खासियत क्या है इस सारे बुक की, मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये है जंबो साइज। जी हाँ, बच्चों को बहुत ही फाइन वाली, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें फाइन वाला आप कलरिंग बुक न देके जो जंबो साइज वाला बुक होता है आप वो जरूर दीजिएगा, जिससे बच्चों को कलरिंग करने में भी बहुत ईजी होगा और उन्हें बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। नेक्स्ट है शेप्स बुक। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अलग से शेप्स बुक खरीदने की क्या जरूरत है। ऑलरेडी इतने सारे बुक में बच्चों को शेप्स के बारे में नॉलेज हो जाता है और बच्चा हर चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर लेता है। मेरा भी बेटा बहुत ही अर्ली एज में सारे शेप्स के बारे में जान चुका है, लेकिन फिर भी मैंने इस एज में आके उसे, यानी कि अभी वो 3 साल का है, तब भी मैंने आके उसे फिर से शेप्स वाले बुक दिए। और इसका रीजन क्या है, मैंने क्यों बाय किया, अब वो भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चा यहाँ पे सिर्फ
शेप के नॉलेज नहीं जान रहा है, यहाँ पे बच्चा शेप्स को ट्रेस करना भी सीख रहा है और किस तरीके से किस ऑब्जेक्ट में वो शेप को रिकॉग्नाइज करता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे फ्लावर का डिजाइन बना हुआ है, तो मैं बच्चे को क्या पूछूंगी, वेयर इज द सर्कल। तो बच्चा ऑब्जर्व करेगा कि इस डिजाइन में पर्टिकुलर कहाँ पे बना हुआ है सर्कल। तो बच्चे जो है थिंकिंग उनकी जो डेवलप होती है, तो ये वाली बुक भी आप बच्चे को अलग से जरूर दीजिएगा। हालांकि बच्चे को शेप का नॉलेज हो जाता है, फिर भी ये वाली बुक जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चों के लिए। नेक्स्ट बुक है वाइप क्लीन बुक, और मुझे लगता है कि 3 साल के बाद से हमें बच्चों को इस टाइप के बुक जरूर इंट्रोड्यूस करानी चाहिए। यहाँ पे मैंने नंबर वाले बुक बाय किए हुए हैं, लेकिन आप कोई सा भी बुक बाय कर सकते हैं। बहुत सारे वैरायटी आते हैं वाइप क्लीन में, अपने बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बाय कर सकते हैं। अगर आप न्यू पेरेंट्स हैं और आपको नॉलेज नहीं है कि वाइप एंड क्लीन बुक होता क्या है और इसकी खासियत क्या है, तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे आपको डिफरेंट पिक्चर दिख रहे होंगे और डॉट डॉट दिख रहे हैं। इसमें करना क्या है, बच्चे को ट्रेस करना है। बच्चा ट्रेस करेगा और ऑब्वियस सी बात है, छोटे बच्चे के मसल्स इतने स्ट्रांग नहीं होते, वो उतने अच्छे से फाइन नहीं कर पाते, तो बच्चे से मिस्टेक होगी। मिस्टेक होने पर आप क्या कर सकते हैं, उसे वाइप कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये रीयूज होते जाएगा। तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली कि बच्चे ने अगर मिस्टेक कर दिया तो आपको इरेज करना है। आप कोई सा भी वेट क्लॉथ ले सकते हैं या फिर वेट वाइप्स ले सकते हैं, उसे आप वाइप कर देंगे और उसे बार बार रीयूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक है हेलो किटी माय टर्न बुक। ये बुक जो है वो सुदीक्षा का था, जो अब पास ऑन हो रहा है सुयोग पर, यानी कि मेरे बेटे पर। और इस बुक में बच्चे को एक छोटे से टाउन के बारे में नॉलेज होगा। देख सकते हैं यहाँ पे हाउस बना हुआ है और हाउस में कौन कौन से पर्सन रहते हैं उसके बारे में पता चलेगा। इसके अलावा आपको एक स्क्वायर सा बॉक्स दिख रहा है और उस पर लगा हुआ है स्लाइडर। जब बच्चा इसे स्लाइड करता है तो उसके हैंड मसल्स बहुत अच्छे से स्ट्रांग होते हैं। इसके अलावा एक टाउन में क्या क्या चीजें होती हैं, फार्मर मार्केट होता है, फार्मर मार्केट में क्या ग्रीन कलर का मिल रहा है, क्या कैरेट किस कलर का है, तो आप बच्चे को एक पीकअबू जैसा भी गेम करा सकते हैं। इसके अलावा एक कैफे होता है कभी भी टाउन में, तो आप बच्चे को पूछ सकते हैं कि यहाँ पे कितनी कुकीज है, तो बच्चा काउंट करेगा कि कुकीज कितनी सारी हैं। तो इस तरीके से बच्चे को बहुत सारी नॉलेज होती है। वो जरूरी नहीं कि आप सेम यही वाला बुक बाय करें, लेकिन हाँ, इस तरीके का बुक आप जरूर अपने बच्चों के लिए खरीद सकते हैं। ये सारी जो बुक है एक जनरल आइडिया है कि क्या क्या बुक हमें खरीदनी चाहिए। होप सो आज के आइडियाज आपके लिए यूजफुल रहे होंगे और आपको कुछ नया जानने के लिए मिला होगा कि किस तरीके से हम बच्चों को बिल्कुल फन वे में कुछ नया सिखा सकते हैं, नया पढ़ा सकते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में फैमिली एंड फ्रेंड के साथ में जरूर शेयर करें, क्योंकि नॉलेज बढ़ाने से ही बढ़ता है। अगर आपको इसी तरह से और भी इंटरेस्टिंग बुक्स के आइडियाज चाहिए या फिर लर्निंग पैटर्न के बारे में जानना है कि किस तरीके से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके साथ शेयर करूंगी और भी बहुत सारी बुक्स और लर्निंग पैटर्न्स के आइडियाज जो मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ अपने दोनों बच्चों के लिए। तो अगर आप मम्मा सुपर किड्स में नए हैं, इसे सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसे अभी सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको इसी तरह से और भी पेरेंटिंग्स के आइडियाज और इंटरेस्टिंग रेसिपीज के आइडियाज भी मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।